रखा गया है। तो रवि जी, छत्तीसगढ़ के अखबारों में किन खबरों को प्रमुखता से रखा गया है? जी, ये बिलासपुर की खबर है। जी। बिलासपुर के नए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कल पदभार ग्रहण किया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बिलासपुर जिला के नए कलेक्टर ने 28 अप्रैल को सुबह कार्यभार ग्रहण किया। पूर्व कलेक्टर अवनीश शरण ने उन्हें कार्यभार सौंपा। संजय अग्रवाल 2023 के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पूर्व वे राजनांदगांव के कलेक्टर थे। जिला कार्यालय पहुंचने पर कलेक्टर का अधिकारियों और कर्मचारियों ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया। इसके तुरंत बाद अधिकारियों का टीएल बैठक लेकर सुशासन, बिहार और राज्य शासन के फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। खास बात यह है कि वे कलेक्टर का चार्ज लेने के तुरंत बाद शासन की योजनाओं को धरातल में स्थिति की जानकारी ली। इसके अलावा जिले की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। बिलासपुर के नए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने चार्ज लेने के कुछ मिनट के भीतर 2.5 घंटे तक टीएल बैठक ली। जी, बिहार के खबरों पर चर्चा कर लेते हैं। रमन जी, बिहार के अखबारों में किन खबरों को प्रमुखता से रखा गया है? जी, बिहार के अखबारों में पहलगाम आतंकी हमला का सियासी जंग के बारे में दिया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा हमले में पाक शामिल नहीं भी हो सकता है। पार्टी ने किया किनारा। भाजपा ने कहा ये गैर जिम्मेदाराना। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने विवादित बयान दिया। कांग्रेस को वही सफाई देनी पड़ी है। उनके कुछ नेता जैसे सैफुद्दीन सोज कांग्रेस नेता ने बयान दिया है कि सिंधु नदी पाक की जीवन रेखा है। अगर पाक कह रहा है कि हमले में उसका हाथ नहीं है तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। वहीं सिद्धरमैया कर्नाटक का सीएम कह रहे हैं कि हम पाक से युद्ध के पक्ष में नहीं है, कड़ी सुरक्षा देनी चाहिए। बाद में सफाई दी अगर जरूरी हुआ तो भारत को युद्ध करना पड़ेगा। रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस सांसद बोल रहे हैं सरकार मुसलमानों को निशाना बना रही है और हिंदुत्व की विचारधारा को बढ़ावा दे रही है। फिर क्या बयान गलत ढंग से लिया गया। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इन नेताओं को अपना व्यक्तिगत राय है, इसमें पार्टी नेताओं की व्यक्तिगत राय है। अधिक एआईसीसी पदाधिकारियों के बयान ही पार्टी का रुख दर्शाते हैं। वहीं भाजपा के पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि खड़गे और राहुल गांधी ने एक सर्वदलीय बैठक में सरकार को समर्थन दिया था। फिर भी कांग्रेस के कई नेता ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं जो राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है। इसे पाक में मीडिया के जरिए भारत को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वही खबर है पाक सेना एलओसी के पास से 50 आतंकियों को हटाकर बंकरों में ले गई। जी, वही आपको बता दें कि पहलगाम में जो हमला हुआ है, कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इस हमले से हमारे 26 लोग उसमें मारे गए हैं और बहुत ही दर्दनाक हमला हुआ। निहत्थे लोगों पर आतंकियों ने कायरता दिखाया और निहत्थे लोगों को आतंकियों ने मारा है। वही इसमें बताया जा रहा है कि धर्म पूछकर उनको मारा गया। और आपको बता दें कि गवर्नमेंट भी अब एक्शन ले रही है। गवर्नमेंट में तैयारी है कि कब उन आतंकियों को मौत के घाट पहुंचाया जाए। और आपको ये भी बता दूं कि कल गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया। जी हाँ, पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल को इंडिया में बैन कर दिया। इसमें जो बड़े बड़े पाकिस्तान के जो चैनल से यूट्यूब चैनल थे उसको बैन कर दिया है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया है क्योंकि अगर उन पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को हमारे भारत के लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको रेवेन्यू भी जनरेट होगा। और बता दें कि इस कारण गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजों को देखते, बहुत सारी पॉलिसी को देखते हुए कल 16 यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया है। वहीं अगर कुछ अन्य खबरों की बात कर ली जाए तो बता दें कि छत्तीसगढ़ के करीगुट्टा में 2000 नक्सलियों से अकेले लड़ रहा है छत्तीसगढ़। जी हाँ, यह आज की प्रथम पृष्ठ पे अखबारों में ये खबर रखी गई है। बैकफुट पर तेलंगाना, यहाँ नक्सलियों के समर्थक में युद्ध विराम की बात कर रहे हैं बड़े नेता। वहीं आपको बताया कि नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अब तक के सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ की फोर्स अकेले ही हैंडल कर रही है। जी हाँ, अब छत्तीसगढ़ की जो फोर्स है वो करेगट्टा में जो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है अब वो छत्तीसगढ़ की फोर्स अकेले टैकल कर रही है। बता दें कि हालांकि केंद्र के से सीआरपीएफ का सपोर्ट है लेकिन तेलंगाना अब इस पर बैकफुट पर दिख रहा है। तेलंगाना में अब बड़े नेता शांति वार्ता के पक्ष में खुलकर बोल रहे हैं।
अब तक आपको आशाएं लगाया जा रहा है, आशाएं लगाई जा रही है कि छत्तीसगढ़ के अलावा तेलंगाना और महाराष्ट्र से भी फोर्स कार्यकर्ता के पहाड़ पर घेर रही है। वहीं ये ऑपरेशन कई 7 दिन से चल रहा है। जी हाँ, अब तक का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन है। 7 दिन से ऑपरेशन चल रहा है और बता दूं कि लगातार हमारे जो जवान है वो वहां पे तैनात है, उन नक्सलियों को घेरे हुए हैं। और बता दें कि हाल ही फिलहाल में जवानों ने नक्सलियों के एक मान को भी ढूंढा था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जम करवाई, लेकिन नक्सलियों का मान ऐसा था कि वो गुफा था जिसमें करीबन बताया जा रहा है कि नक्सलियों को रहने तक की सुविधाएं थी, नक्सलियों को रहने खाने तक की सुविधाएं थी। जो गुफा था अंदर से की बहुत बड़ा था, लगभग बताया जा रहा था कि 1000 नक्सली उस गुफा में समा सकते थे। तो जवान वहां पहुंचे उस गुफा में, और बता दें कि जब वो जवान वहां पहुंचे तो नक्सली वहां से फरार हो गए थे। लेकिन आपको बता दूं कि नक्सलियों को एक बहुत बड़ा मान जवानों ने ढूंढा। वहीं आपको बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 72 के आईजीपी सुंदर ने इस नक्सल ऑपरेशन को निर्णायक जंग बताया है। अब आपको बताते हैं कि तेलंगाना में इसे लेकर कैसा माहौल और आपको राजनेताओं का क्या रुख चल रहा है। तेलंगाना में राजनीति शुरू हो गई है। नक्सल ऑपरेशन को लेकर तेलंगाना में राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव ने इस ऑपरेशन को गलत ठहराया है। उन्होंने केंद्र से माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन कगार को रोकने का आग्रह किया है। वहीं छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट इस नक्सल विरोधी अभियान में बैकफुट पर नहीं है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लगातार चाहती है कि किसी भी तरह से उन नक्सलियों को मौत के घाट पहुंचाया जाए। सबसे बड़ा ऑपरेशन में बताया जा रहा है, और 7 दिन हो गए इस ऑपरेशन में। हमारे जवान लगातार वहां तैनात थे, बैकअप भी भेजी जा रही है, और जो पहले जवान गए थे उनको बुलाया भी जा रहा है। जब तक इसमें महिला सीआरपीएफ बल्कि जो जवान है वो भी इस ऑपरेशन में गए हैं। और ये भी देखने को मिला कि आईडी के चपेट में हमारे जवान भी आए और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो लगातार जो ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और अब तक का जो सबसे बड़ा ऑपरेशन है जवान। और बता दें कि लोगों के अंदर भी एक आस है कि बड़ा कुछ इसमें न्यूज मिले। जो बड़े नक्सली नेता है उनके घेरे जाने की भी बातें बताई जा रही थी। हिडमा देवा जैसे जो नक्सली हैं उनके घेरे जाने की भी इसमें खबर बताई गई है। तो ये जो सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, अगर इस ऑपरेशन में जवान किसी बड़े नक्सली को ढेर करते हैं, और आपको तो देखिए क्योंकि 7 दिन से ऑपरेशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आस लोग लगाए बैठे हैं कि कुछ अच्छा और बड़ा न्यूज आए। क्योंकि जो बड़े नक्सली उनके घेरे जाने की भी खबर आ रही थी, तो लोगों के अंदर आस है कि कब कोई बड़ा नक्सली इसमें ढेर हो जाए। और जवान भी घेरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जो सबसे बड़े नक्सली लीडर हैं वो वहां पे तैनात हैं, और जवानों ने उनको घेर रखा है। और कल बता दें कि कल वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल होता है, जिसमें जवानों ने नक्सलियों के मान को भी ढूंढा था, और बता दें कि उस मान पर जवानों ने कब्जा कर लिया था। तो कहीं ना कहीं कहा जाए जो ये ऑपरेशन चल रहा है, और जो ये लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, और जो एक समय तय किया गया है 2026-31 मार्च का, तो गवर्नमेंट भी पूरा एक्शन मोड में है। और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद है, पूरे भारत देश से जो नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प लिया गया है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब पूरे छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद का खात्मा होगा। गवर्नमेंट भी पूरे एक्शन ले चुकी है, और नक्सलियों से भी अपील कर रही है कि आप मुख्य धारा में जुड़े और समाज को आगे बढ़ाएं। वहीं अगर कुछ अन्य खबरों की बात कर लीजिए छत्तीसगढ़ की, तो रवि जी। ये बिलासपुर की खबर है। बिलासपुर में जैसे ही गर्मी बढ़ रही है, लोगों को पानी की समस्या होते जा रही है। लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, और जो पानी पहुंच रहा है वो बदबूदार और प्रदूषित पानी है। बिलासपुर के वार्ड नंबर 36 बसंत भाई पटेल, दुर्गापाड़ा और उसके आसपास के इलाकों में पानी की बहुत किल्लत है। गंदा पानी की समस्या लोगों का मुसीबत बना हुआ है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जरूरत के हिसाब से पानी नहीं मिल पा रहा है। दुर्गापाड़ा निवासी बताते हैं कि नल कनेक्शन होने के बावजूद पानी बहुत कम आता है, और पानी आता है वह पीने योग्य नहीं है। लोग मजबूर हैं दूर दराज के इलाकों से पानी भरने के लिए। इसमें छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को सड़कों पर पानी भरते देखा जा सकता है। वहीं शहर के अन्य वार्ड में भी कुछ अलग अलग निवासियों ने बताया कि पानी कभी आता है तो कभी आता नहीं, और आता है वो भी गंदा पानी। इसे भरने में घंटों लग जाते हैं, लेकिन फिर भी अब पूरे परिवार की जरूरतों के लिए पर्याप्त पानी नहीं होता, जिससे लोगों को बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। गर्मी के दिनों में पानी की समस्या महिलाओं के लिए विशेष रूप से कठिन साबित हो रही है। पीने के पानी दूसरे के घरों के बोर से लाना पड़ता है, जिससे महिलाओं को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। दुर्गापाड़ा जो वार्ड क्रमांक 36 के तहत आता है, जिसे शहर के विकसित क्षेत्र माना जाता है, वहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से भी सामना करना पड़ रहा है।
जी, जो आम नागरिक हैं उनको पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इस पे। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की कुछ अन्य खबरों की बात कर ली तो आपको बता दूं कि जमीन रजिस्ट्री के सिस्टम में 10 बदलाव देखने को मिले हैं। 10 बदलाव इसमें किए गए हैं। दान में रजिस्ट्री फीस 500 रुपए लिए जाएंगे, वहीं प्रॉपर्टी आधार से लिंक होगी, 85 पदों पर भर्ती होगी। पूरा मामला क्या है आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री से जुड़े 10 बड़े बदलाव लागू किए जा रहे हैं। बता दें कि सोमवार को इसकी जानकारी पंजीयन विभाग के मंत्री ओपी चौधरी ने दी है। मंत्री ओपी चौधरी ने पंजीयन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के काज को रिव्यू किया है। अफसरों से मंत्री ने कहा कि अर्जेंट केस जैसे पारिवारिक उदान हक त्याग से पंजीयन फीस मात्र 500 रुपए लिए जाएंगे। वहीं बैठक में अफसरों ने बताया कि पंजीयन विभाग ने राज्य के लिए 2,979 करोड़ राजस्व हासिल किया है। विभाग में 85 नए पदों की भर्ती की भी जानकारी बताई जा रही है। मंत्री ने कहा इससे भी जल्द शुरू करने को कहा गया है। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ की जो जमीन रजिस्ट्री है उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 10 बड़े बदलाव होने वाले हैं। दान में रजिस्ट्री फीस अब 500 रुपए लिए जाएंगे। वहीं प्रॉपर्टी आधार से लिंक किया जाएगा। प्रॉपर्टी है जो आपकी उसको अब आधार से भी लिंक किया जाएगा और 85 पदों की भर्ती भी इसमें देखने को मिली है। रमन जी, बिहार की कुछ अन्य खबरें। आय से अधिक संपत्ति के मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट के शिकंजे में आए सुपौल के निलंबित सीओ प्रिंस राज पर उम्र नाम बदलकर 2 बार मैट्रिक पास करने के आरोप लगे हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि पहली बार धर्मेंद्र कुमार और दूसरी बार प्रिंस राज के नाम से सीओ ने मैट्रिक की परीक्षा दी। भास्कर की पड़ताल में अब चौंकाने वाला खुलासा है कि प्रिंस राज की पत्नी और शेखपुरा के अरियारी के अंचलाधिकारी अंकु गुप्ता ने दावा किया है कि धर्मेंद्र और प्रिंस राज एक व्यक्ति नहीं है। धर्मेंद्र प्रिंस के बड़े भाई थे जिनका वर्ष 2007-8 में निधन हो चुका है। और एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत बढ़िया चिंता आया है कि बच्चों में मोबाइल की लत लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये टिप्पणी है। ओटीटी और सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री की स्ट्रीमिंग पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया। कोर्ट ने कहा कि इन दिनों बच्चों में भी मोबाइल की लत लग गई है। यह कोई और नहीं बल्कि खुद माता पिता कर रहे हैं। वे अपने बच्चों को व्यस्त रखने के लिए खुद उन्हें मोबाइल पकड़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ ने यह सुनवाई की। पीठ ने केंद्र OTT प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स, अमेजन, एक्स कॉर्प, उल्लू, अल्टबाजी, MUBI, गूगल, एप्पल और मेटा को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में उसके हस्तक्षेप की गुंजाइश सीमित है। ये बहुत बड़ी एक टिप्पणी है कि अपने बच्चों को माता पिता ही मोबाइल का लत लगा रहे हैं। जी जी, तो अगर छत्तीसगढ़ की कुछ अन्य खबरों की बात कर ली तो एक घर में 2 पाकिस्तानी और एक भारतीय भाई बहन जन्म लेने के बाद भारत में बड़े हुए। वहीं छत्तीसगढ़ में हुई पाकिस्तानी भाई बहनों की शादी। कल मैं इस खबर पे चर्चा कर रहा था जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 2 पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी भाई बहन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। फर्जी वोटर आईडी का इन्होंने फर्जी वोटर आईडी बना के रखा था और पुलिस प्रशासन ने एक्शन लेते हुए उन दोनों पाकिस्तानी भाई बहन को गिरफ्तार किया था। वहीं इसमें और कुछ मामला सामने आया। बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के कोटातराई गांव में पाकिस्तानी भाई बहन को पुलिस ने पकड़ा है। बता दें कि मामला फर्जी वोटर आईडी बनाकर भारत में रहने का है। दरअसल दोनों भाई बहनों का जन्म पाकिस्तान के कराची में हुआ था। उनके पिता कोतराई के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने शादी पाकिस्तान में की और बच्चे पाकिस्तान में ही जन्म लिए। आपको बता दें कि जब मीडिया रिपोर्ट पूरे वहां पहुंची तो पता चला कि ये लोग पाकिस्तान से यहाँ आए और पता दें कि फर्जी वोटर आईडी यहाँ पे बना के रखे थे और उनके पास वीजा तो था लीगल, लेकिन फर्जी वोटर आईडी के माध्यम से वो लोग यहाँ पे वोटिंग भी करते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक्शन लेते हुए, जो आपको शासन प्रशासन ने एक्शन लेते हुए दोनों भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया गया है। रवि जी, कुछ अन्य खबरें। जी, एक कोटा थाना क्षेत्र की घटना है। कोटा थाना क्षेत्र के एसआई ने 20,000 रुपए रिश्वत की मांग की तो रिश्वत की रकम देते हुए बेटे ने उसका वीडियो बना लिया। एसपी ने कार्रवाई की।
4 माह से गायब बेटी को ढूंढने के बदले में मां से मांगी रिश्वत, एएसआई सस्पेंड हो गया। जी। 4 माह से गायब बेटी को ढूंढने के बदले में मां से एएसआई ने रिश्वत मांगी थी। बेटे ने रकम देते हुए वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने एएसआई को सस्पेंड कर दिया है। मामला कोटा थाना क्षेत्र का है। इसके रहने वाली महिला की 16 वर्षीय बेटी 4 माह से लापता थी। अपने स्तर पर खोजबीन करने से पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर दर्ज कराने के बाद पता चला कि लड़की राजस्थान में है, तो थाने पहुंची और एसआई हेमंत पटेल ने अपने साथ 3 पुलिस कर्मियों के साथ राजस्थान जाने और उसमें होने वाले खर्च का हवाला देते हुए पीड़ित परिवार से रिश्वत की मांग की। रिश्वत लेने एएसआई ने महिला को थाने के एक कमरे में बुलाया और 20,000 लिए। महिला के बेटे ने रिश्वत देते हुए वीडियो बना लिया। यह वीडियो वायरल होते ही एसपी ने एएसआई को सस्पेंड कर दिया। जी। बल्कि घटना की जो वीडियो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रही थी। और आपको बता दें कि जब जो एएसआई हैं, बता दें कि एएसआई के पास एक महिला रिपोर्ट लिखाने आती है, बताने आती है कि मेरी बेटी लापता है, तो पता चलता है कि उनकी बेटी राजस्थान में है। और जो एएसआई है वो पैसों की डिमांड करते हैं, कहते हैं कि वहां जाने का खर्च लगेगा और 20,000 रुपए उससे वसूलते हैं। उसकी वीडियो बनी, वहीं सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल भी हुई। अब वो एएसआई को वो एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने भी अच्छी कार्रवाई की है, उनके अधिकारियों ने भी अच्छी कार्रवाई की है। वहीं बिहार की कुछ अन्य खबरों पर चर्चा कर लेते हैं। रमन जी। पीएम श्री लैंग्वेज बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे फरेटेदार इंग्लिश है। अब सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए भी फरेटेदार इंग्लिश बोलना और समझना आसान होगा। इस दिशा में शिक्षा विभाग ने एक नई और खास पहल की है। पीएम श्री योजना के तहत चयनित 30 स्कूलों में अंग्रेजी भाषा प्रयोगशाला खोली जाएगी, जहां बच्चे खेल खेल में अंग्रेजी बोलना और सुनना सीखेंगे। जैसे गणित और विज्ञान के लिए लैब होती है, वैसे ही अंग्रेजी सीखने के लिए भाषा प्रयोगशाला बनाई जाएगी। यहाँ कंप्यूटर, हेडफोन और अन्य संसाधनों की मदद से बच्चे अंग्रेजी में संवाद करेंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे और सही उच्चारण भी सीखेंगे। अंग्रेजी भाषा आज के समय में हर क्षेत्र में जरूरी हो गई है। ईपीओ एसएसए रोहित रोशन ने बताया कि निजी स्कूलों के समक्ष रहे बच्चे निजी स्कूलों के विद्यार्थियों की तरह राजकीय स्कूलों के विद्यार्थी भी इंग्लिश में बेहतर हो, इसलिए सरकार के आदेश पर शिक्षा विभाग द्वारा 25 अध्यापकों की ट्रेनिंग कराई जाएगी। अध्यापकों की ट्रेनिंग के बाद यह विद्यार्थियों को इंग्लिश बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। एक और खबर है, कटहल के नीचे छिपाकर रखा 275 केजी गांजा बरामद रोहतास पुलिस के द्वारा किया गया है। यह डेहरी थाना अंतर्गत आता है। गुप्त सूचना के आधार पर रविवार को शाम नगर थाना क्षेत्र के पाली पुल के समीप NH2 पर छापेमारी कर उड़ीसा से तस्करी कर सासाराम ले जा रहे 275 किलो गांजा को जब्त कर 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेज दिया। डेहरी नगर थाने में प्रेस वार्ता के दौरान रोहतास एसपी रोशन कुमार ने बताया कि रविवार को संध्या 5 बजे सूचना प्राप्त की तो गांजा तस्कर पिकअप कटहल में है। उसी गाड़ी में कटहल के नीचे छिपाकर भारी मात्रा में गांजा उड़ीसा से झारखंड होते हुए औरंगाबाद के रास्ते सासाराम ला रहे हैं। प्राप्त सूचना के आलोक में तस्करी की जा रही गांजे की बरामदगी एवं तस्करों की गिरफ्तारी के लिए एएसपी कोटा किरण कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया, जिसमें डेहरी नगर थाना अध्यक्ष शिवेंद्र कुमार तथा दंडाधिकारी के रूप में प्रखंड अधिकारी डेहरी एवं तकनीकी सहायता के लिए DIP रोहतास की टीम को शामिल किया गया। करीब 6:30 बजे शाम को औरंगाबाद की ओर से आ रही एक पिकअप पर कटहल था, उस गाड़ी को रुकवाया गया। गाड़ी के तलाशी के दौरान प्लास्टिक के 11 बोरे 275 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी लगभग कीमत 50 लाख आंकी जाती है। ये रोहतास के लिए बहुत कामयाबी की बात है। जी, पुलिस प्रशासन की अच्छी कार्रवाई है, जिसमें पुलिस प्रशासन ने 50 लाख
के गांजा बरामद किया। आपको बता दें कि गांजा ये उड़ीसा से तस्कर हो रहा था बिहार की तरफ, और कटहर होता है, पिकअप में कटहर लोड था, उसके अंदर एक गांजा छुपा के रखे थे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल की है, जो एक गांजा तस्कर उनको गिरफ्तार किया है, साथ ही गांजा भी बरामद किया है। वहीं छत्तीसगढ़ में दिन प्रतिदिन जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो रुक नहीं रहे, जो दुर्घटनाएं हैं, हादसे वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। वहीं एक कल दुर्ग से घटना सामने आया, जहां पूरे की दुर्ग जिले में सड़क हादसे में रेलवे की सीनियर इंजीनियर की मौत हो गई। जी हाँ, आपको बता दें कि चरोदा के जहांगीर मोड़ में आपको बता दें कि एक घटना हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार चंद्रशेखर मानिक को रौंद दिया, जिसके बाद उनके मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मामला पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक चंद्रशेखर मानिक रेलवे के सीनियर इंजीनियर के पोस्ट पर पदस्थ थे। वहीं बता दें कि बीएमवाई चंदोरा में थे। वही सोमवार दोपहर 3 बजे वो अपनी बाइक से सर्विस लेने होते हुए घर जा रहे थे, तभी आपको बता दें कि एक ट्रक तेज रफ्तार में आया और बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। काफी दर्दनाक घटना थी। रवि जी, कुछ अन्य खबरें? जी रवि जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आज पेंड्रा में बर्फबारी हुई थी। कल छत्तीसगढ़ के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम बदला हुआ है। पेंड्रा में सोमवार सुबह तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। तेज गर्मी के बीच हुई बरसात में जहां लोगों को राहत मिली, वहीं ओले गिरने से धान की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में बलौदाबाजार, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बिलासपुर और पेंड्रा सहित कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं के बीच शाम को बरसात से लोगों को गर्मी से राहत दी है और फसल को भी ओले गिरने से नुकसान हुआ है। जी, कल पेंड्रा की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही थी, जिसमें पेंड्रा की जो सड़कें थे वो बर्फ की चादर से लिपटे हुए थे। बर्फ की चादर में पूरी सड़कें ढक गई थी, जिसकी सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल भी हो रही थी। कहीं ना कहीं कहा जाए तो इनसे देखा जाए तो गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन एक तरफ बता रहे कि जो किसान भाइयों के फसल का भी नुकसान ज्यादा हुआ है। वहीं चलते चलते अगर छत्तीसगढ़ की मौसम की खबरों की बात कर ली जाए तो आपको छत्तीसगढ़ समर में आपको बता दें कि 5 संभाग में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आंधी बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। कोरबा में तेज बारिश से सड़क तालाब बनी। जी, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मौसम बदलते हुए नजर आ रहा है। कल देखे थे कि पेंड्रा में बर्फ की चादर से पूरा पेंड्रा की जो सड़कें थी वो लिपट गई थी। और आपको बता दें कि जो 5 संभाग है उनमें येलो अलर्ट जारी किया गया है। तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए